हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप के अंदर कैसे आप किसी भी आईसी को पहचानोगे। तो लैपटॉप के मदरबोर्ड दोस्तों अलग अलग टाइप्स के आते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक मेरे पास ये लैपटॉप है, लैपटॉप का मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के अंदर यानी कि ये जो मदरबोर्ड है इसको बोलते हैं हम हब स्ट्रक्चर मदरबोर्ड, यानी कि ये हब स्ट्रक्चर में है। अब दोस्तों इसको हब स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आप ये देखेंगे एक GMCH और एक ICH आईसी इसके अंदर लगी होती है, जो कि यहाँ पे लगी हुई है। तो GMCH और ICH का मतलब ये होता है, GMCH का मतलब होता है ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब और ICH का मतलब होता है इनपुट कंट्रोलर हब, यानी कि ये हब स्ट्रक्चर में है तो इसलिए इसको GMCH और ICH का नाम दिया गया है हब स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे जो पहले लैपटॉप आते थे ड्यूल कोर कोर ड्यू के अंदर, तो ज़्यादातर हब स्ट्रक्चर में ही हमारे को देखने को मिलते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक प्रोसेसर लगा हुआ है और ये GMCH हो गया और यहाँ पे ICH हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके अंदर अगर आईसी की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कौन कौन सी आईसी इसके अंदर लगी हुई हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि ड्यूल कोर के अंदर लगी हुई है हब स्ट्रक्चर में। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे ITE कंपनी की आईसी लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ITE लिखा हुआ है। तो ITE कंपनी की IO कंट्रोलर आईसी होती है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर आईसी। उसके बाद दोस्तों इसकी जस्ट अगर आप नीचे देखोगे तो ये रिच कंपनी की एक आईसी है, जो कि यहाँ पे अगर आप ये देखोगे इसके पास में क्रिस्टल लगा हुआ है। रिच कंपनी की जो आईसी है दोस्तों, ये जो आईसी है ये आपकी जो मेमोरी कार्ड रीडर आईसी होती है वो ये आईसी लगी हुई है, मेमोरी कार्ड रीडर आईसी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेमोरी कार्ड रीडर आईसी लगी हुई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक ही आईसी लगी हुई है, इस आईसी के पास में 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्रिस्टल, तो मैं आपको एक क्रिस्टल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल जो होता है वो क्लॉक आईसी के पास में लगाया जाता है दोस्तों, ये क्लॉक आईसी लगी हुई है। और उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं और भी इसके अंदर आईसीयां लगी हुई हैं, तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम आईसी देखते हैं ये ब्रॉडकॉम कंपनी की आईसी है, यहाँ पे देखेंगे ब्रॉडकॉम कंपनी की है। और ये जो ब्रॉडकॉम कंपनी की आईसी है दोस्तों, ये इसके पास में 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है। तो ये इसकी पहचान होती है, जो लैन आईसी होती है, लैन आईसी की पहचान होती है, उसके पास में 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल हमेशा लगा रहता है। उसके बाद दूसरी और आईसीयां देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉइलें लगी हुई हैं, 2 मॉसफेट लगे हुए हैं और 2 मॉसफेट यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि 4 मॉसफेट हैं। तो दोस्तों अगर जस्ट इसके हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टेप डाउन आईसी यहाँ पे लगी हुई है। स्टेप डाउन आईसी का काम होता है कि जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर 19 वोल्ट इनपुट होता है उसको 3.3 और 5 वोल्ट में ये रेगुलेट करने का काम करती है, जिसको हम स्टेप डाउन आईसी के साथ साथ 3.5 की आईसी भी कहते हैं और इसको बक कन्वर्टर भी कहा जाता है। यानी कि ये क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है और एम्पियर को हाई करता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये जो आईसी लगी हुई है हमारी स्टेप डाउन आईसी है। और दोस्तों अगर हम आगे देखते हैं कौन कौन सी आईसी इसके अंदर लगी हुई है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू के जस्ट पास में ये 2 कॉइल लगी हुई है और 2 मॉसफेट ये लगे हुए, यानी कि 2 फेस ये बने हुए हैं, 2 कॉइल के साथ ये 2 फेस बने हुए हैं, यानी कि हमारा सीपीयू का VRM सेक्शन है। और सीपीयू के जो VRM सेक्शन की जो आईसी है वो जस्ट इसके पीछे यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जस्ट इसके पीछे ही आईसी लगी हुई है, ये ISL कंपनी की आईसी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी आईसीयां लगी हुई हैं इसके अंदर। अगर आप और आईसीयां अगर आप इसके अंदर देखना चाहते हैं तो एक और आईसी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसकी ऑडियो आईसी लगी हुई है, यहाँ पे ये ऑडियो आईसी लगी हुई है। ऑडियो आईसी की पहचान होती है, ऑडियो कनेक्टर है, ऑडियो कनेक्टर के आसपास में आईसी होती है। और यहाँ पे अगर ऑडियो आईसी के बराबर में देखेंगे तो ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी लगी हुई है, ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। तो इस तरीके से हम कोई भी आईसी को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट और दूसरी और एक और आईसी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आईसी और देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिम कंपनी की आईसी लगी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैक्सिम कंपनी की आईसी है।
तो दोस्तों ये जो आईसी है ये काम करती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। यानी कि यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है चार्जिंग आईसी लगी हुई है। चार्जिंग आईसी की पहचान होती है बैटरी कनेक्टर के आसपास लगी होती है, बैटरी कनेक्टर है और बैटरी कनेक्टर के आसपास में ये आईसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था दोस्तों हमारा हब स्ट्रक्चर। तो हब स्ट्रक्चर के अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी भी आईसी को, तो ये मैंने आपको इसके अंदर बताया है। और दूसरा बोर्ड अगर हम देखते हैं जो कि पीसीएच स्ट्रक्चर में आता है, जैसे कि मैं आपको तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारे पास जो है ये जो कि पीसीएच स्ट्रक्चर में जो ये बोर्ड है हमारे पास, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये पीसीएच लगा हुआ है। इस पीसीएच का जो पूरा नाम होता है वो होता है प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये एक प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये जो प्रोसेसर है और ये जो पीसीएच लगा हुआ है इसके अंदर आपको आईसीएच और जीएमसीएच दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जीएमसीएच और आईसीएच आपको दिखाई नहीं देगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी आईसीयाँ लगी हुई हैं और हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक ये यहाँ पे बायोस आईसी लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बायोस आईसी है। बायोस आईसी देखने में थोड़ी मोटी आईसी होती है और इसका जो नंबर होता है 25 और 24 से स्टार्ट होता है। ज़्यादातर 25 से इसका जो नंबर है वो स्टार्ट होता है और आपको मोसफेट से थोड़ी स्क्वायर में ही मिलेगी, यानी कि ये जो है स्क्वायर में होती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये स्क्वायर में होती है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये वाईफाई कार्ड है जो कि आपके वायरलेस इंटरनेट को चलाने का काम करता है, वाईफाई कार्ड लगा हुआ है। उसके बाद दूसरी और आईसीयाँ अगर हम देखते हैं तो दोस्तों मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे सीपीयू के जस्ट पास में ही इसका वीआरएम सेक्शन बना होता है। यानी कि वीआरएम का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, जो कि क्या काम करता है सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज रेगुलेट करने का काम करता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सीपीयू को वोल्टेज देता है और ये हमारे सीपीयू कोर के लिए वोल्टेज बनाने का काम करता है। ये अलग से सेक्शन है। उसके बाद इसकी जो आईसी है वो हम देखेंगे तो जस्ट इसके पीछे ही यहाँ पे इसको आईसी लगी हुई है, ये वीआरएम आईसी लगी हुई है दोस्तों। अगर हमारे को ये बिल्कुल ही 100% कन्फर्म करना होता है तो हम इसके सिमेटिक में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है जो कि जस्ट इसके पीछे लगी हुई है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो आईओ कंट्रोलर आईसी है जो कि ITE कंपनी की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ITE यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ITE कंपनी की आईसी है। तो ये अलग अलग कंपनी की आईसी आती है, विनबोर्न की भी आती है, लेनोवो की भी आती है, ITE की भी आती है और SMSC की भी आती है। तो ये आपकी आईसी लगी हुई है जो कि ITE कंपनी की आईओ कंट्रोलर आईसी है। नेक्स्ट और भी आईसीयाँ जो इसके अंदर लगी हुई हैं दोस्तों, इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक लैन ड्राइवर आईसी लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लैन ड्राइवर आईसी है। लैन ड्राइवर आईसी की पहचान होती है उसके पास में 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है। अब जो हमारे पीसीएच स्ट्रक्चर में जो बोर्ड आते हैं दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पीसीएच स्ट्रक्चर में है, तो इसके अंदर जो है पीसीएच के अंदर आपका जो क्लॉक जनरेटर आईसी है वो पीसीएच में ही कंबाइंड हो जाती है। और आरटीसी सेक्शन यानी कि आरटीसी भी आप इस देख सकते हैं यहाँ पे इसके बराबर में लगा हुआ है। आरटीसी रियल टाइम क्लॉक होता है जो कि डेट एंड टाइम को मेंटेन करने का काम करता है। और इसी के साथ में इसका एक आरटीसी सीमोस सेल भी यहाँ पे लगा हुआ है जो कि आपका लैपटॉप ऑफ होने के बाद भी आरटीसी सेक्शन को एक्टिव करके रखता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है आरटीसी के लिए लगा हुआ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ये रैम स्लॉट लगी हुई है। रैम स्लॉट के पास में ये आपका रैम का वीआरएम सेक्शन है और रैम के वीआरएम सेक्शन के लिए जो आईसी लगी हुई है जस्ट इसके पीछे ही यहाँ पे लगी हुई है जो कि रैम के लिए वोल्टेज रेगुलेट करने का काम करती है। अलग अलग रैम अलग अलग वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो आईसीयाँ लगी हुई है और जो लास्ट आईसी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी आईसी यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है। तो ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है। चार्जिंग आईसी जो होती है बैटरी कनेक्टर के जस्ट आसपास में ही होती है। उसके पास में एक आपको मोसफेट और कॉइल आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये आपको चार्जिंग आईसी ये लगी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आईसी की पहचान कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप के बोर्ड में। इसके बाद जो बोर्ड आया है लेटेस्ट, तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो मैं आपको लेटेस्ट बोर्ड दिखाता हूँ। ये हमारे पास लेटेस्ट बोर्ड है जो कि
डेल कंपनी का है और ये एसओसी स्ट्रक्चर में है, जिसको हम सॉक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखेंगे कि प्रोसेसर इसके नीचे जो लगा होता है प्रोसेसर, जैसे कि मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हीट सिंक है इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि जो सॉक है वो किस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैं इसको हीट सिंक को इसको निकाल लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सॉक स्ट्रक्चर में है और यहाँ पे आप देखेंगे GMCH, ICH, PCH जितने भी आपके चिप सेट होता है वो CPU के अंदर ही कंबाइंड है। यानी कि अब जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं 3rd जनरेशन के बाद जितने भी बोर्ड आए हैं 4th जनरेशन, 6th जनरेशन, 11th जनरेशन तक जितने भी मदरबोर्ड आपको लेटेस्ट देखने को मिलेंगे वो सभी आपको ऑन बोर्ड प्रोसेसर के साथ मिलेंगे, जो कि हम सॉक स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। इसके बराबर में देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे RTC लगा हुआ है, यहाँ पे जो ये RTC है डेट एंड टाइम मेंटेन करने के लिए। इसके जस्ट पास में आप यहाँ पे देखेंगे ये बायोस IC लगी हुई है, जो कि स्क्वायर में आपको दिखाई देगी। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बायोस IC लगी हुई है और बायोस IC के जस्ट पास में ये आप देखेंगे माइक्रोचिप कंपनी की ये एक IO कंट्रोलर IC लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका नाम, ये देखिए। तो ये IO कंट्रोलर IC लगी हुई है दोस्तों। जितने भी ये बोर्ड आते हैं हमारे, अब ये IO चिप भी इसकी प्रोग्रामेबल आती है, यानी कि अगर आप IO चिप भी अगर चेंज करेंगे तो आपको ये प्रोग्राम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके अंदर और भी IC हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका CMOS सेल लगा हुआ है, CMOS का कनेक्टर है CMOS सेल के लिए। और ये हमारे जो है रैम स्लॉट लगी हुई है और रैम स्लॉट के पास में ही रैम का VRM सेक्शन बना हुआ है और ये रैम के लिए रेगुलेटर IC है लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रेगुलेटर IC है, ये देखिए ये रेगुलेटर IC लगी हुई है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपको 2 कॉइल यहाँ पे नज़र आ रही है और 2 कैपेसिटर हैं। 2 कैपेसिटर के बाद अगर हम इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो यहाँ पे 2 MOSFET यहाँ पे मिल रहे हैं हमारे को, 2 MOSFET है और उसके पास में एक IC लगी हुई है। तो दोस्तों जो ये IC है ये जो है स्टेप डाउन IC है। इसका काम होता है स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करना है। जैसे कि आपने हब स्ट्रक्चर में भी देखा था स्टेप डाउन IC लगी हुई थी, जिसके पास में 2 MOSFET लगे हुए थे, 2 MOSFET इधर, 2 MOSFEट इधर। ज़्यादातर बोर्डों में आप जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं तो आपको डुअल MOSFET भी मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है पूरा VRM सेक्शन है, यानी कि CPU के लिए जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है सेक्शन, ये VRM सेक्शन कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। इसके जस्ट पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये VRM IC लगी हुई है, जो कि पूरे VRM सेक्शन को ऑपरेट करने का काम करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर के पास में ही आपको चार्जिंग IC मिलेगी, जिसके पास में आपको MOSFET कोयल और एक CLR जरूर मिलेगा। ये इसकी पहचान है, MOSFET कोयल और एक CLR जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये जो लगी हुई है चार्जिंग IC लगी हुई है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे LAN कनेक्टर लगा हुआ है और LAN के जस्ट पीछे ही LAN बूस्टर IC है। LAN बूस्टर IC यानी LAN के सिग्नल को बूस्ट करने का काम करती है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो LAN ड्राइवर IC ये लगी हुई LAN ड्राइवर IC। LAN ड्राइवर IC की पहचान ये होती है, यहाँ पे आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। तो LAN ड्राइवर IC की पहचान होती है उसके पास में 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है, जो कि LAN के डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि LAN डिवाइस इसी से ही काम करती है। अगर ये खराब हो जाए तो आपका LAN डिवाइस शो नहीं करेगा डिवाइस मैनेजर में। तो दोस्तों इस तरीके से हम सभी ICO को पहचान लेते हैं किसी भी मदरबोर्ड के अंदर। तो इस तरीके से हम सभी मदरबोर्ड को आप रिपेयर भी कर सकते हैं अगर आपको सारी ICO के बारे में पता है। तो अगर आपको LCD LED और लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप लैपटॉप LCD LED रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।